नमस्ते, मैं दिव्यलोक कथा से बोल रही हूँ। आज हम जानेंगे एक अद्भुत और रहस्यमय सत्य। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी सनातन धर्म की गहराई में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्यलोक कथा को अभी सब्सक्राइब। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत स्वर्ग या नर्क चली जाती है, या फिर वो कुछ दिनों तक इस धरती पर ही भटकती है? सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है, जो 13 दिनों तक चलती है और हर दिन इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। आज हम जानेंगे वो रहस्यमय यात्रा, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और क्यों 13 दिन तक विशेष विधियां की जाती हैं। सनातन धर्म कहता है कि मृत्यु का क्षण केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा अमर है। जब मृत्यु होती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, यमदूत उस आत्मा को लेने आते हैं। वो आत्मा को उसके सूक्ष्म शरीर में यमलोक की ओर यात्रा के लिए तैयार करते हैं। पर यह यात्रा तुरंत नहीं होती। पहले 13 दिन आत्मा धरती और मृत्यु के बीच की एक रहस्यमय स्थिति में होती है। इसे प्रेतावस्था कहते हैं। मृत्यु के बाद के पहले 3 दिन आत्मा को सबसे ज्यादा भ्रम होता है। वह स्वयं को मृत नहीं मानती। वह अपने शरीर के पास रहती है, पर बात नहीं कर सकती। वह देखती है कि परिजन रो रहे हैं, पर वह उन्हें सांत्वना नहीं दे पाती। इसी समय आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों की झलकें देखना शुरू करती है। इसीलिए पहले 3 दिन दीपदान, गंगाजल सिंचन और नामस्मरण किया जाता है, ताकि आत्मा को मार्गदर्शन मिले। चौथे दिन से यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा पूरे 10 दिन चलती है। यह कोई साधारण मार्ग नहीं। इस मार्ग में आत्मा को 12 द्वारों से गुजरना होता है। हर द्वार पर जीवन के दोषों का सामना होता है। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, अवसाद, आलस्य, व्यसन, वासना, द्वेष, धोखा, पाप विचार। प्रत्येक द्वार पर आत्मा को स्वयं के कर्मों की सच्चाई दिखाई जाती है। उसे ना तो झूठ बोलने का अधिकार है, ना बचाव का। 11वें दिन आत्मा यमराज की सभा में पहुंचती है। वहां पहले से चित्रगुप्त उसकी पूरी कर्म सूची लेकर उपस्थित रहते हैं। वहां आत्मा के जीवन भर किए गए पुण्य, पाप, झूठ, चोरी, सेवा, दान सब प्रस्तुत किया जाता है। यमराज यह नहीं देखते कि तुमने कौन थे, क्या पहना, कहाँ जन्म लिया। वे केवल तुम्हारे कर्म देखते हैं। फिर आत्मा को निर्णय सुनाया जाता है। अगर पुण्य अधिक है, आत्मा को पितृलोक, स्वर्ग या मोक्ष शक्ति मिलती है। अगर पाप भारी है, आत्मा को नरक या अगले जन्म के लिए योनियों में भेजा जाता है। 13वां दिन आत्मा के लिए अंतिम निर्णय का दिन होता है। यह दिन सकल कर्म विसर्जन का होता है। इस दिन ब्राह्मण भोज, गाय दान, तर्पण और विशिष्ट श्राद्ध करके परिवार आत्मा को विदाई देता है। इसी दिन आत्मा को अपने मार्ग पर चलने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। यदि कर्मों के अनुसार गति मिली हो तो आत्मा स्वर्ग या पितृलोक चली जाती है, अन्यथा उसे अगले जन्म के लिए पुनः धरती पर आना होता है। इस दिन घर में पवित्र अग्नि, भजन, मंत्र और आशीर्वाद का वातावरण बनाना आत्मा को शांति और गति प्रदान करता है। यह कथा केवल मृत्यु की नहीं है, यह जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा है। मृत्यु तय है, लेकिन मृत्यु के बाद की स्थिति हमारे कर्मों पर निर्भर है। भगवद गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। इसलिए आज ही अपने कर्मों को सुधारें, सत्कर्म करें, सेवा करें और अपने पूर्वजों का स्मरण करें। इस दिव्य कथा से यदि आपको ज्ञान या शांति मिली हो, तो इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं।
नमस्ते, मैं दिव्य लोक कथा से बोल रही हूँ। आज हम जानेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी सनातन धर्म की गहराई में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य लोक कथा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक नई कथा, एक नया रहस्य, सिर्फ आपके